स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है। 9वें शतक का 33वां उद्देशक सुनाया जा रहा है, जिसमें कल जमाली जो भगवान के निंदवों में जिनका पहला नंबर आता है का वर्णन प्रारंभ होने लगा। कल बताया था भगवान की धर्म देशना सुनी, आत्मा संसार की असारता का अनुभव किया और माता पिता से आज्ञा लेकर के प्रव्रजित होने की भावना प्रकट की। भगवान ने कहा जैसे आपको सुख घर आए और माता पिता जी से आज्ञा मांगे, आज्ञा मांगने पर माता की क्या दशा हुई उसी का वर्णन किया जा रहा। सोग भर पवेवी अंगम अंगी, शोक से भारी है जिसका अंग अंग कांप रहा। दीन नित्या निस्तेज, चेहरे की खुशी तेज समाप्त हो गया। दीन मीवन बयना, जिसके मुख पर दीनता विमनस्कता उदासी बेचैनी है। करियल मलियव कमल माला, मानो जैसे कमल के फूलों की माला को हथेलियों से मसल दिया हो। तक्षण ओलुग दुब्बल शरीर लावन सुन्न निच्छाया, तत्क्षण उसी समय तत्क्षण ओलुग जैसे रोगी होता है उसके समान दुब्बल शरीर दुर्बल शरीर वाले, लावन सुन्न निच्छाया, चेहरे पर कोई लावण्य चमक नहीं, कांति उससे शून्य। गए सिरिया शोभा से हीन, पसिढ़िल भूषण पड़ंत, खुन्निय चुन्निय धवल बलय पभट्ठ उत्तरिज्जा। पसिढ़िल शिथिल हो गया, ढीले हो गए, भूषण भूषण, पड़ंत जैसे जमीन पर गिरे, खुन्निय संचुन्निय टूट रहे, चूर्ण हो रहा है, जैसे कांच के होते हैं नीचे गिरते टूट जाते हैं।
धवल वलय पभट्ठ उत्तरिज्जा। धवल वलय धवल सफेद के लिए आता है, वलय कड़े के लिए, पभट्ठ गिर गया है, उत्तरिज्जा उत्तरीय वस्त्र, श्वेत वलय चूड़ियां गिरकर चूर्ण हो गए, उत्तरीय वस्त्र जिसका गिर गया है दुपट्टा होता है। मूर्छा वश नट चेयग रुई, मूर्छा के कारण नष्ट हो गई है चेयग रुई चेतनता, इसके कारण शरीर में भारीपन आ गया। सुकुमाल विकिन्न केस हत्था, सुकुमाल कोमल केश पाश, विकिन्न केस हत्था केशों का समूह बिखर गया। परसों निकटव चंपक लया, जैसे कुल्हाड़े से काटी गई चंपक लता होती है उसके समान। निवत महे व इंद्र लट्ठी, निवत महे जिस समय महोत्सव समाप्त हो जाता है तो उसकी जो इंद्र ध्वज की ध्वजा की जो जष्ठी लाठी या बांस आदि पोल रूप होता है उसकी शोभा भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ऐसे ही वह भी विमुख संधि बंधना, जिनके संधि बंधन शरीर के संधि बंधन ढीले पड़ गए। कोटिम तलंसी फर्श के ऊपर धसती, इसको कहते हैं धड़ाम से, सब अंगे ही सर्व अंगों से सन्नी बढ़िया नीचे गिर गई। तैण तदनंतर सा वह जमाली स जमाली के क्षत्रिय कुमार स क्षत्रिय कुमार के माया माता स संभमोवत्याय तुर्यंग, जे सुदर्शना जमाली की माता है, नाम तो नहीं दिया। जमाली क्षत्रिय कुमार की माता संभमोवत्याय व्याकुलता पूर्वक उठी हुई, तुर्यंग त्वरित, कंचन भिंगार मुह बिनी गए, सीयल विमल जलधारा परिसिच्यमान, निबाभीय गाय लट्ठी, संभमोवत्याय मतलब एकदम व्याकुलता पूर्वक से उठे, तुर्यम त्वरित जल्दी, कंचन भिंगार सोने की जैसे सुराई है उसके मुंह निक गए, मुंह से निकले, सीयल शीतल विमल विमल जलधार जलधारा से परिसिच्यमान, निबाभीय गाय लट्ठी, पर जमाली की माता के पानी के छिट्टे देने लगे जो उससे शरीर को शांति मिले, स्वस्थ हो। उखेवय तालियंट बियणग जणीय वायण संफुसियण अंतेउर परिजनेण आसासियाजम समाणी, अंतपुर के परिजन सेवकों के द्वारा उखेवय उठाए हुए, तालियंट ताड़ पत्थर उसके, बियणग पंखा जो है, जणीय वायण उसके झोलने से जो हवा आई उससे, संफुसियण
स्पर्श होने से आशासिया समाणी आश्वस्त हुई, रोए माणी रोती हुई, कंद माणी आक्रंदन करती हुई, सोय माणी शोक करती हुई, बिलव माणी बिलाप करती हुई, जमालिय खत्तिय कुमारंग एवं व्यासी, जमाली क्षत्रिय कुमार को ऐसा बोली। ये सारा जो संवाद है बड़ा संसार की असारता जो जमाली के द्वारा दिए गए उत्तर हैं बड़े विचारणीय हैं, विरक्त आत्मा के लिए मार्गदर्शन देने वाले। जहाँ माता पिता की ओर से मोह उभारने के लिए, संयमी जीवन की कठोरता बतलाने के लिए अनेक तर्क दिए जा रहे हैं और बेटे के द्वारा जो उत्तर दिए जा रहे हैं वो संसार का एक देखा जाए सच्चा चलचित्र कहें, नक्शा कहें। तो ऐसा बोली, तुमंग सीणंग जाया अम्भंग एगे पुत्ते इट्ठे कंते पिए मुनुन्ने मनामे थेजे विशासिये सम्मय बहुमय अनुमय भरंड भांड करंडक समाने रैणे रैण हुए जीवुस विये हिय नंदी जरने उम्बर पुफम इव दुल्हे सवण्याय किमंग पुन पासण्याय। तुमंग सीणंग जाया जाया हे बेटा, तुमंग सी तुम क्या हो, अम्मंग हमारे, एगे पुत्ते एक पुत्र, कैसे हो, इट्ठे इष्ट हो, कंते कांत हो, पिय प्रिय हो, मनुन्ने मनोज्ञ हो, मनामे मनाम थेज्य स्थिरता गुण युक्त हो, वेशासीय विश्वस्त विश्वास योग्य हो, सम्मय सम्मत हो, बहुमय बहुमत हो, अणुमय अनुमत हो, भांड करंडक समाने, मतलब आपकी हर बात को हम अनुमति देते हैं इसलिए अनुमत हो। भांड करंडक समाने, भांड करंडक रत्नों की पिटारी के समान, आभूषणों की पेटी जैसे, रैण रैणे रैण भूए रतन रतन भूत रतन के समान, जीव उत्सव ये तुम क्या हो, जीवन के उत्सव के समान हो। हमारे यह जीवन में उत्सव है, खुशी होती है, तो हमारी खुशी का मूल कारण क्या है, आप हैं। हिया नंदी जरने हृदय को आनंद देने वाले हो, उम्बर पुफम इव दुल्हे सवण्याय, उदुम्बर गुल्लर जिसको कहते हैं के फूल के समान दुर्लभ, सवण्याय सुनना, कहते जैसे उदुम्बर का फूल सुनना भी मुश्किल है तो देखने की तो बात क्या कहना, क्योंकि कहा जाता है इसके शाखाओं से या तने से सूक्ष्म रूप से फल ही निकलता है, फूल नहीं। तो उसके समान जिसका सुनना दुर्लभ है, देखने का तो किम अंग क्या कहना, तन्नो खलु जाया अम्भे इच्छामो तुभ्भं खणमवि विपयोग तंग। तो नो खलु जाया, हे बेटा हम नहीं चाहते, तुभ्भं खणमवि विपयोग तुम्हारा क्षण मात्र भी वियोग हम नहीं चाहते, तंग अच्छा ही ताव जाया
जाव ताव अम्मे जीवामो, तंग अच्छा ही तो तुम जहीं रहो, जाव जब तक ताव तब तक अम्मे जीवामो। नेटवर्क कट गया। Recording in progress. आ गया। जब तक हम जीवित हैं तो अच्छा, उसके बाद मतलब हमारी मृत्यु के बाद, अब में ही काल गए ही समाने ही, जब हम काल धर्म को प्राप्त हो जाए, परिणय भय, और आपकी आयु क्या हो जाएगी, परिणत, वृद्धावस्था की ओर, प्रौढ़ अवस्था वृद्धावस्था की ओर आ जाएंगे। बढ़िया कुल वंश तंतु कज्जमी, निरवख्य कुल वंश तंतु कार्य जब बढ़ जाएगा, मतलब संतान होगी, बच्चे होंगे, पोते होंगे, भरा परिवार होगा। निरवख्य निरपेक्ष हो करके संसार से, श्रमणस भगवो महावीरस, श्रमण भगवान महावीर के अंतिम पास में, मुंडे भविता मुंडित होकर, अगारव अणगारियम पब इहिसी, फिर आपने अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हो जाना। तैणंग से जमाली, खत्तिय कुमारे अम्मा पीरो एवं व्यासी, ताहा विणंग तंग अम्म याओ, जांगना तुभ्य मम एवं वयः, तुमंग सिणंग जाया अम्मंग एगे पुत्ते इत्थे कंते तंग चे जापब इहिसी, एवं खलु अम्म्याओ मानुषाय भवे, अनेक जाई जरा मरण, रोग शारीर मानस पकाम दुख बेयण वसन सौ दबा भी हुए। शारीर मानस संजब राग सरी से, जल बुबुआ समाणे, कुशाग जल बिंदु सन्निभे, सुविणग दंसनोभ में, बिज्जू लया चंचले, आणिच्छे सड़न पड़न, विध्वंसन धम्मे, पुब्बिंग व पच्छा व अवसंग, विप जही अब्बे भविष्य, से केसनंग जानाई अम्मे आओ, के पुब्बिंग गमणी आए, के पच्छा गमणी आए, तंग इच्छामिणंग अम्मे आओ, तुभ्ये अभ नुन्नाय समाने, समनस जा पवई तय। तैणंग तदनंतर से जमालनी खत्तिय कुमार, व जमालनी क्षत्रिय कुमार, अम्मा पियरो एवं व्यासी, माता पिता को इस प्रकार बोला, ताहा भी णंग तंग अम्म आओ, जांगना तुभ्य ममंग एवं वयः, फिर भी हे माता पिता जी, जो आप लोग मेरे को ऐसा कह रहे हैं, तुमंग सिणंग जाया अम्मंग एगे पुत्ते इट्ठे कंते तंग चे, कि बेटा तुम हमारे एक पुत्र हो, इष्ट हो, कांत हो, प्रिय हो, सारी बातें करनी। जब हम काल धर्म को प्राप्त हो जाएं, उसके बाद अपना वंश आदि बढ़ा करके फिर दुनिया से निरपेक्ष होकर के भगवान के चरणों में प्रव्रजित हो जाना। एवं खलु अम्म्या, इस प्रकार है माता पिता जी, मानुष्य भवे, ते मनुष्य भव कैसा है, अनेक जाई जरा मरण रोग शरीर मानस पकाम दुख वेण वसन सौ व दबा भी हुए,
अनेक अनेक जाई जाति जरा बुढ़ापा मरण मृत्यु रोग बीमारियां शारीरिक मानस मानसिक पगाम पकाम अत्यंत ज्यादा प्रकाम दुख दुख वेण वेदनाएं वसन 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 का एक अर्थ बस्तर भी होता है वसन, लेकिन जहाँ बोल व्यसन व्यसन का मुसीबत दुख तकलीफें 100 दवा भी हुए सैकड़ों, मतलब के शारीरिक मानसिक अत्यंत दुख वेदना व्यसन मुसीबतों से सैकड़ों उपद्रवों से अभिभूत है ये हमारा जीवन। कब किस समय क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कहते हैं बनी वस्तु की तो कोई गारंटी दे सकता है, लेकिन इस शरीर की क्या गारंटी दी जा सकती है। किस समय दिल चलता चलता बंद हो जाए, किस समय कौन सी क्या तकलीफ आए, ना आए तो ना आए, आ जाए तो मिनट का भी भरोसा नहीं है। सैकड़ों मुसीबतों से अभिभूत दबा हुआ अध्रुवे जो मनुष्य जन्म कैसा है अध्रुव सदा रहने वाला नहीं है। अनिय जे अनियत नियत नहीं है। असासाए जे शाश्वत नहीं है। संजब राग सरी से जैसे संध्या के बादलों का रंग होता है ना उसके समान है। संध्या सूरज अस्त के समय जो बादलों में लालिमा आ जाती वो आखिर कितनी देर की होती है, कब खत्म हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जल बुबुआ समाने जल के पानी के बुलबुले के समान। कुशग जल बिंदु सन्निवे कुशा के अग्र भाग पर जो जल का बिंदु कण है उसके सन्निवे समान। सुविणक दंसणोभ में स्वपन दर्शन के समान। बिज्जू लया चंचले जे मनुष्य जन्म विद्युत लता के समान चंचल बिजली की तरह बच्चा मकाई गई। अनिश्चय अनित्य सड़न पड़न विध्वंसन धम्मे सड़न सड़ना पड़न गिरना विध्वंसन विनाश होना ही जिसका धर्म है। पुब्बिंगवा पच्छावा पहले क्या बाद क्या अवश्यम विपजही अव्य भविष्य अवश्य ही जिसको छोड़ना होगा। से केसनंग जानाई अम्मयाव हे माता पिताजी कौन जानता है। के पुब्बिंग गमनाए के पच्छा गमनाए पहले कौन जाएगा और बाद में कौन जाएगा, क्या कुछ कहा जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। संसार के लोग तो ना लाभ प्रिय होते हैं। यदि लाभ जहां से मिलता है उसको स्वीकार कर लेते हैं और जहां नुकसान हो, मानो किसी के दीक्षा के भाव आए और उस परिवार ने जैसे कैसे उसको मोड़ दिया, संजम नहीं लेने दिया और अगले दिन उसकी डेथ होगी। अब वो क्या सोचते हैं अपने आप को धिकारेंगे। मैं कितना अच्छा होता वो दीक्षा ले लेता, लेकिन जो कब समझ आई जब अपने हाथ नहीं रहा। जब तक अपने हाथ में होता है तो लाभ को छोड़ने के लिए तुरंत तैयार नहीं होते। तो कौन जानता है कौन पहले जाएगा बाद में जाएगा। तंग इच्छा मीणंग अम्मे आओ, इसलिए है माता पिताजी मैं आपसे चाहता हूँ तुभ्य अभ नुन्नाय समाणे आपके द्वारा अनुमत आज्ञा मिलने पर समणस जाप पवैते श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में मैं प्रव्रजित हूँ। दीक्षा लो, संयम लो। ये पहले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा,
तैणं तं जमालिं खत्य कुमारं अम्मा प्यरो एवं व्यासी इमं च ते जाया शरीरगं पविशिष्ठ रूप लक्षण भंजन गुणोपमेयं उत्तम बल वीर्य सत जुतं भिन्नान विअक्षणं ससोहग गुण समुसियं अभिजाय महखमं विविह बाहि रोग रहियं निरुमहय उदत्त लट्ठं पंचन्ये पड़ु पड़म जोवनत्थं अनेक उत्तम गुणेहि संयुक्तं तंग अणु होहि ताव जा जाया नियग शरीर रूप सोहग जोबन गुणे तो पच्छा अनुभूय नियग शरीर रूप सोहग जोबन गुणे अम्य ही काल गए ही समाणे ही परिणय भय बढ़िय कुल वंश तंतु कज्जा में नीरव यक्ष समणस भगवव महावीर स अंत्यं मुंडे भविता अगारव अणगार्यं पब्ब इहिसि तैणं तं जमालिं क्षत्रिय कुमार। फिर उस जमाली क्षत्रिय कुमार को अम्मा पियरो माता पिता एवं व्यासी इस प्रकार बोले इमं च ते जाया शरीर का, हे बेटा जे तेरा शरीर कैसा है। पविशिष्ठ रूप लक्षण भंजन गुणों में पविशिष्ट प्रविशिष्ट मतलब प्रकर प्रकृष्ट विशिष्ट विशिष्टों में भी विशिष्ट रूप लक्षण भंजन रूप वाला लक्षण व्यंजन गुणों से संपन्न। एक लक्षण वे होते हैं जो जन्मजात होते हैं और एक लक्षण होते हैं जो बाद में पैदा हुए शुभ लक्षण। लक्षण व्यंजन इन गुणों से उपपेत संपन्न है। उत्तम बल वीर्य सत्व संयुक्त, उत्तम बल वीर्य सत्व इनसे युक्त है। सेना के अंदर जिसका विशिष्ट अधिकार है तो ये चीजें सहज होना तभी तो अधिकार मिला होगा। विज्ञान विअक्षण विज्ञान से विशेष ज्ञान से जो विचक्षण है, जगह लल्ला नहीं है, मतलब बुद्धिमान पढ़ा लिखा समझदार ससोहाग गुण समुष्यम अपने सौभाग्य गुण से जो समुश्रित ऊंचा उठा हुआ है। अभिजाय मह खमंग अभिजात अभिजाय अभिजात कुलीन मह खमंग अत्यंत क्षमता सामर्थ्य वाला है। विविह बाहि रोग रहियं विविध प्रकार की व्याधियां रोगों से जो रहित है, जो उसके शरीर का वर्णन। निरूप है उदत्त लट्ठं निरूप है उदात्त लट निरूपहत कहीं से कोई चोट आदि नहीं लगी, उदात और मनोहर है। पंचेंद्रिय पड़ु पड़म जोवनत्थम पंच इंद्रिय पंचेंद्रिय पड़ु पड़म जोवनत्थम पांचों इंद्रियां जिसकी पटु निपुण है और पड़म जोवनत्थम नव जुवावस्था में स्थित है, प्रथम यौवन में है। प्रथम यौवन का मतलब 20-25 साल 30 साल वो भी जुआ है, और 30 और 40 के बीच में जुआ तो वो भी होता है, लेकिन पहली अवस्था है जुवावस्था, किशोरावस्था से जो ऊपर उठ गया हुआ है, प्रथम जुवावस्था में जो है। अनेक उत्तम गुणे ही संयुक्तं अनेक उत्तम गुणों से संयुक्त है। तंग अणुहो ही ताव जाया, हे बेटा आप इन सुखों इनका अनुभव करो। नियग शरीर रूप सोहग जोबन गुणे अपने शरीर के रूप सौभाग्य जुवावस्था के गुणों का अनुभव करो। तो अच्छा उसके बाद
अनुभूय नियग शरीर रूप सौभाग्य जोबन गुणे, अपने शरीर के रूप सौभाग्य युवावस्था के गुणों का अनुभव करके, अब में ही काल गए ही समाणे ही, हमारे काल धर्म को प्राप्त हो जाने पर परिणय भय, जिसकी अवस्था वृद्धावस्था में आ जाए, तब बढ़िया कुल वंश तंतु कज्जम्य, जिसका कुल वंश तंतु कार्य मतलब जब बढ़ गए, वंश बढ़ गया है, निरवख्य दुनिया से निरपेक्ष होकर, फिर श्रवणस भगवो महावीरस अंत्यम मुंडे भविता, श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पास मुंडित होकर के अगारव अणगारियम पब्ब ही से, फिर अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हो जाना। तैण से जमाली खतिय कुमारे अम्मा पीरो एवं व्यासीता वीणं तंग अम्मयाओ जंग तुभ्ये ममंग एवं वयः इमं चरणं ते जाया शरीरगं तंग चेव जाओ पब्ब इहिसी एवं खलु अम्मयाओ मानुषगं शरीरं दुःखायणं विविह बाहि सह सन्निकेयं अठ्ठिय कठुठियं शिरा नहारो जालौ नद्ध संपीनद्धं मट्य भंडंग व दुब्बलं असुई संकलिठं अनिठ विय सब काल संठपयं जरा कुणिम जज्जर घरं व सड़न पड़न विध्वंसन धम्मं पुब्बिंग व पच्चावा अवसं विप जहि अब्बं भविसाई से केसणं जानाई अम्याओ के पुब्बिंग तंग चेव जाव पवई तय। तैणों से जमाली क्षत्रिय कुमार, फिर वह जमाली क्षत्रिय कुमार अम्मा पियरो माता पिता को एवं व्यासी इस प्रकार बोला, ताहा वीणं तम्मयाओ जंग नंग तुभ्ये महम ममंग एवं भय, फिर भी हे माता पिताजी जो आप मेरे को ऐसा कह रहे हैं, इमंग चढ़ंग ते जाया, हे बेटा जे तेरा शरीरगम शरीर तांग चेव जा पब्ब हिसी, इसके सौभाग्य गुण का अनुभव करो, बाद में हमारे काल धर्म को प्राप्त होने पर फिर आपने भगवान के चरणों में प्रव्रजित हो जाना। एवं खलु अम्मयाओ, हे इस प्रकार हे माता पिताजी, ये मनुष्यों का शरीर कैसा है, कहते हैं इस मनुष्य शरीर के द्वारा संयम तप का आराधन किया जाए, 17 प्रकार का संयम, 12 प्रकार का तप, जिसको हम कहते हैं ज्ञान दर्शन चारित्र तप की सम्यक आराधना, 5 प्रकार का आचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, इनका आराधन किया जाए तो इस मनुष्य जन्म की सफलता है। और भोगों के अंदर इसको गवाया जाए, दुनिया के प्रपंचों में गवाया जाए, तेर मेर में गवाया जाए, लेने देने में, दुनिया के व्यवहारों में व्यतीत किया जाए, तो इसकी सार्थकता क्या है। क्योंकि शास्त्र के तो वचन है, जो जो दिन रात बीत जाते हैं वो वापिस नहीं आते, लेकिन इन दिन रात्रियों में जो अधर्म करता है उसका जीवन निष्फल है, वो टाइम निष्फल, समय निष्फल है, और जो धर्म करता है, संयम तप की आराधना करता है, उसके दिन रात क्या है, सफल है। तो बता रहे हैं एवं खलु अम्मयाओ मानुषगं शरीरम, जे मनुष्यों का शरीर क्या है, धर्म के बिना देखा दुखायन, दुखों का आयतन है, कहते हैं ना शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर क्या है, व्याधियों का मंदिर कर है। विविह बाहि सय सन्निकेय, विविह विविध प्रकार की बाहि व्याधियां, सय सैकड़ों, बस सैकड़ों व्याधियों का सन्निकेत, निकेतन मतलब घर है, ठिकाना है। अठ्ठिय कठुठियं, जे हड्डियां रूपी लकड़ियों का क्या है, ढेर है, जो खड़ा है जो शरीर।
शिरा नहारु जालो नद्ध संपीणद्धं। शिरा जे नसें, नहारु स्नायु, जालो नद्ध जाल से बंधा हुआ, संपीणद्धं जैसे मड़ा हुआ होता है, चारों ओर शरीर में नसों का जाल है। मट्टिय भंडंग व दुब्बलंग, मिट्टी के बर्तन के समान। ये क्या है? दुर्बल है। असोई संकलिठंग, अशुचि संकलिठंग, अशुचि से संकलिष्ट मतलब भरपूर है। देखा जाए ये शरीर की क्या दशा है, वैसे किसी को कोई चीज दे ना तो बड़ी खुशी से ले लेगा, और अपनी जीवा से चाट करके दे तो फिर उसी चीज को लेके हो सकता है उसके मत्थे पर मारे। मतलब शरीर का जीवा का स्पर्श हुआ तो क्या हुआ, एकदम अशुचि रूप बन गया। जब तक जीवा का स्पर्श नहीं हुआ तो क्या हुआ, मतलब अंदर क्या है हमारे शरीर के अंदर, तो अशुचि से भरपूर अनिष्ठव्य सब काल संठप्तयम्। अनिष्ठव्य अनिष्ट होने से सदैव शुश्रूषा, इसका ध्यान रखना पड़ता है। अनिष्ठव्य सब काल संठव्यम् मतलब कोई कार्य संपन्न नहीं किया फिर भी इसका सदा ध्यान रखना पड़ता है। ना खाओ तो मुश्किल, ना पियो तो मुश्किल, फिर उसके बाद नींद ना लो तो मुश्किल, हर समय ध्यान रखना पड़ता है। जरा कुणिम जज्जर घरंग, जे जरा कोणिम, कोणिम तो मृतक मांस को कहा जाता है, जीर्ण मांस का, जज्जर घरंग जर्जर घर, जीर्ण शीर्ण, सड़न पड़न विध्वंसन धम्मंग, सड़ना गलना दुर्गंध, पड़ना गिरना विध्वंस होना ही जिसका धर्म है। पुब्बिंग व पच्छा व, पहले क्या जा बाद में क्या, अवश्य विपजाही अम्मंग भविष्य, इसको अवश्य ही छोड़ना होगा जीव के द्वारा। ये जीव के साथ सदा थोड़ा रहेगा। एक शरीर गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, अनादिकाल से ऐसे ही तो चल रहा है। जैसे लोक में कहा जाता है ना, भंडा भंडारिया कितना कुम्हार, कहते एक मुट्ठी चुक ले तो दूसरी तैयार, एक को एक नष्ट होगा दूसरा तैयार हो जाए, वो नष्ट होगा वो तैयार हो जाएगा। से केसनंग जानाई अम्मे आओ, हे माता पिताजी ये कौन जानता है, के पुब्बिंग तंग चे जा पवित्र, कौन पहले जाएगा। इसलिए आप मेरे को अनुमति दो, मैं भगवान महावीर स्वामी, श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अगार से अनगार अवस्था में प्रव्रजित बनूं। तैणंग तंग जमालिंग खत्य कुमारंग अम्मा पियरो एवं व्यासी, हिमाओ ते जाया विपुल कुल वालियाओ, सरी सियाओ सरी तयाओ सरी भयाओ, सरी स लावण्य रूप जोबन गुणोब भेयाओ, सरी सय हिंतो कुले हिंतो आने एलियाओ, कला कुशल सब काल लालिय सुहोचियाओ, मद्दव गुण जुत न्यूण बीणोब यार पन्निय वियखणाओ, मंजुल मिय महुर भणिय विहसिय मी पेखिय गाई विलास,
चिट्ठिय विसार आओ अभिकल कुल शील सालिणियो विशुद्ध कुल वंश संतान तंतु बद्धन पगब भय भावनियो मनानुकूल हिय इच्छियाओ आठ तुज गुण बलवाहो बल हाओ उत्तमाओ निचम भावानुरत सवंग सुंदरियो भारियाओ तंग भुंजाहि ताव जाया एहि सद्धि विमले मानु साय काम भोगे तव पच्छा भूत भोगी विषय बिगाय वो छिन्न को हल्य अम्मे काल गए जाव पब हिसी तैणं तंग जमालिंग खत्य कुमारंग अम्मा पेरो एवं व्यासी। फिर उस जमाली क्षत्रिय कुमार को माता पिता इस प्रकार बोले, ईमाओ ते जाया है बेटा, ईमाओ जे ते आपके ब्यूल कुल बालियाओ, विशाल कुल में जन्मी जे बालिकाएं, सरी सियाओ जो आपके समान है, सरी तयाओ जिनका रंग भी क्या है तेरे समान है, त्वचा सरी तयाओ सदृश है त्वचा जिनकी, सरी वयाओ जिनकी वय आयु भी क्या है समान है, सरिस लावण्य रूप जोबन गुणों व्याओ जिनका लावण्य देह कांति रूप जुवावस्था के गुण ये क्या है सारे जैसे तेरे ऐसे ही इनके हैं। सारी सहे हिंतो कुले हिंतो आने लियाओ जैसे हमारा कुल गौरवपूर्ण है ऐसे ही कुलों से जो आई हुई, कला कुशल सब काल लालिय सुहोचियो कलाओं में कुशल सभी कालों में लालिय ललित सुहोचियाओ सुखप्रद सुखोचित मध्यम गुण ज्योतर न्यून बीणो यार पंडिया विकखणा जे ऐसा नहीं कह सकते कि मुसीबत रूप होंगी, कहना नहीं मानती होंगी, लड़ती होंगी, झगड़ती होंगी, तू मैं करती होंगी। कैसी है? मध्यम गुण युक्त, मार्दव गुण से युक्त, मृदुता, कोमलता, विनम्रता, ये गुण जिनके अंदर पाए जाते हैं। न्यून इन गुणों से युक्त, निपुण, बीणोव यार बीने उपचार में जो पंडित है, विचक्षण है, समझदार है। मंजुल मिया महुर भाणिया बिहसिया विपेकिया गाई विलास चिट्ठिया विसारिया। मंजुल का मतलब मनोज्ञ, सुंदर, मंजुल सुंदर, मिया परिमित, ज्यादा बोलने वाली नहीं है, परिमित शब्द बोलना। महुर और बोलती है तो मधुर, भाणिया भाणित मतलब शब्दावली, बिहसिया मुस्कुराहट के साथ, विपेक्षिया गाई, विपेक्षिया गाई मतलब जिनकी गतियां देखना, चलना, विलास, चिट्ठियां खड़े होना, इन सब क्रियाओं में जो विशारद है, निपुण है। अविकल कुल शील सालनियों जिनका कुल शील स्वभाव उसमें किसी प्रकार की विकलता, ऊनता, हीनपना नहीं है। विशुद्ध कुल वंश संतान तंतु बद्धन पगब वय भावनीय, कहते विशुद्ध कुल वंश संतान संतति
तंतु बंधन मतलब बच्चों को जन्म देना, इन गुणों में प्रगल्भ निपुण वय भावनियों ऐसी आयु वाली, मनानुकूल ही इच्छिया मन के अनुकूल और सदा हित चाहने वाली, जहाँ हृदय में चाहने योग्य, आठ संख्या में तुझ तेरी गुण बल्लहाओ गुण बल्लभा, उत्तमाओ उत्तम, नित्यम भावानुरत सवंग सुंदरियों, सदा भावानुरत आपके मन के भावों के अनुसार रहने वाली, सर्वांग सुंदर, भारियाओ तेरी पत्नियां, तंग भुंजा ही जाओ मतलब ये है, तंग भुंजा ही ताव जाया या ही सद्धि म्यूले मानुसाए काम भोगे। हे बेटा तुम इनके साथ विपुल मनुष्यों के काम भोगों का उपभोग करो, तो अच्छा उसके बाद भुक्त भोगी होकर विषय बिगाए बोचिन को हले, आयु के अनुसार विषयों के प्रति जो कुतूहल है उत्सुकता है वो क्या हो गया, दूर हो गई है। और अब में ही काल गए हैं, जब हम काल धर्म को प्राप्त हो जाए, परिणय वय आयु तेरी वृद्धावस्था आ जाए, उस समय आपने भगवान के चरणों में प्रव्रजित हो जाना। तैणों से जमाली खत्य कुमारे अम्मा पेरो एवं व्यासिता वीणं तंग अम्म याओ जान तुम्हें मम एवं भय इमाओ ते जाया विपुल कुल जाव पब ईसी एवं खलु अम्म याओ मानुसगा काम भोगा असूय असासिया वंता सवा पित्ता सवा खेला सवा सुखा सवा सोनिया सवा उचार पासवण खेल सिंघाण वंत पित्त पुय सुख सोनिय समुभवा आमनुन्न दुरुव मुत्त पुय पुरिस पुन्ना मय गंधु सास अशुभ निसास उवयण गाभी भत्था अप कालिया लहुसगा कल मलाही वास दुख बहु जन साधारणा परिकलेश किच्छ दुख सज्जा अबूह जन निसेमिया सया साहु गरह निजा अनंत संसार बद्धना कड़ुग फल विवागा चुडली व अमुच्च मान दुखानुबंधीणो सिद्धि गमन बिघा से केसनंग जानय अम्मे आओ के पुण्य गमण्याय के पच्छा तंग इच्छा मीणंग अम्मे आओ जाव पवाई तय। तैणव से जमाली क्षत्रिय कुमार, फिर वह जमाली क्षत्रिय कुमार अम्मा प्योरो एवं व्यासी माता पिता को इस प्रकार बोला, ताहा बीणंग तंग अम्म याओ जंगनंग तुम्भे ममंग एवं वह, फिर भी हे माता जी जो आप मेरे को ऐसा कहते हैं, ए आओ ईम आओ ते जाया, हे बेटा ये आपकी विपुल कुल जाप पब सी मतलब जो पत्नियों का वर्णन किया, फिर बाद में आपने क्या करना, प्रव्रजित हो जाना। ये आपने कहा, कहते एवं खलु अम्या, हे माता पिताजी इस प्रकार मानुष का काम भोगा, मनुष्य संबंधी काम भोग कैसे है, असुई अशुचि रूप है, असास्या फिर उसके बाद क्या है, अशाश्वत सदा रहने वाले नहीं, बंतासवा बमन आश्रव वाले, जहाँ वोमिटिंग बमन होता है, पित्तासवा पित्ताश्रव वाले, खेल आसवा खेल जो गले से खंखार निकलता है, सुक्कासवा शुक्र आश्रव, सोनियासवा शोणित आश्रव, उच्चार पासवन खेल सिंघाण वंत पित्त पूय सुख सोनिय समुभवा, जहाँ उच्चार मल पासवन
मल मूत्र, खेल, खंखार, सिंघाणग, नाक की मैल, बंत, बमन, पित्त, पित्त, पूय, मवाद, सुक, शुक्र, सोनिय, खून, रक्त, उससे उनसे समूह भवा जहाँ पैदा होते, अमनुन्न, दुरूप, मूत्र, पूय, पुरिस, पुन्ना, अमनुन्न, अमनोज्ञ, दुरूप, बद रूप, मूत्र, पूय, पुरिस, पुन्ना, मूत्र, प्रस्रवण, इनसे पूय, पुरिस, पुन्ना मतलब के मल मूत्र से परिपूर्ण, मय, गंधु, सांस, अशुभ, निश्वास, उबेणगा, मय जैसे मृतक की गंध होती है, उसके उश्वास के समान अशुभ, निश्वास, सांस लेना छोड़ना, ये सारा क्या है, उद्विग्नता, बेचैनी पैदा करने वाले, विभत्था, विभत्स, पद्दे, अपकालिया, थोड़े काल तक रहने वाले, लहुसगा, लघु, हल्के, काल मलाही वास, दुख बहुजन साधारण, काल मल मतलब अशुभ द्रव्य के अहिवास स्थान, दुख, दुखदायी, बहुजन साधारण, ये साधारण लोगों के लिए साधारण है, परिक्लेश, अनंत, सकिच्छ दुख सज्जा, परिक्लेश अत्यंत दुख से, बड़ी मुश्किल से, दुख सज्जा दुख से प्राप्त करने योग्य, अबूह जन निसेविया, अबुद्ध ना समझ उन लोगों के द्वारा जिनका सेवन किया जाता है, सया साहु गर्हणीजा, सया सदा, साहु गर्हणीजा साधु लोग जिनकी गर्हा करते, निंदा करते, अनंत संसार बंधना, और ये काम भोग कैसे, अनंत संसार को बढ़ाने वाले, कड़ुग फल विभागा, और इनका फल विपाक कैसा है, कड़वा है, जैसे आता है ना, खण मित सुखा, बहु काल दुखा, पगाम दुखा, अनिगाम सोखा, संसार मोख सविपक्ष भूया, खाणी अनत्था नौ काम भोगा, चुडली व अमुच्यमाण दुखानुबंधिनो, चुडली, चुडली कहा जाता है जैसे घास का पुल्ला होता है ना, सूखे घास का, जलते हुए घास के पुल्ले के स्पर्श के समान, जो दुखदायी है, अमुच्यमाण दुखानुबंधिनो, कठ, अमुच्यमाण बड़ी मुश्किल से, जिनसे छुटकारा पाया जा सकता है, दुखानुबंधिनो, और दुखानुबंध इसका अंतिम परिणाम तो दुख ही होता है, ब्रह्मदा चक्रवर्ती का तो पढ़ते ही है ना, कहाँ वह 700 वर्ष का सुख अनेक उतार चढ़ावों से भरा हुआ, और परिणाम क्या, 7वीं नरक की 33 सागरों की आयु, अनंत भयानक दुखमय, और उसके बाद फिर मनुष्य जन्म, कब मिलेगा उनको दोबारा, कब ऐसे भाव बनेंगे, संयम और तप के, सिद्धि गमन बिघा, ये संसार के भोग सिद्धि गमन में विघन है, से केसनंग जाने अम्या, हे माता पिताजी ये कौन जानता है, के पुब्बी गमनियाय के पूछा, आप कहते हैं हमारे मरने के बाद आपने संयम ले लेना, कौन जानता है कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा, तंग इच्छा मीणंग अम्मे आओ जॉब पवाई तय, तो माता पिताजी मैं चाहता हूँ आप मेरे को अनुमति दो, मैं भगवान के पावन चरणों में जैन भागवती दीक्षा लूँ, मैं प्रव्रजित हूँ, अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित बनूं।
अब माता पिता सोचते जे भी हमारा प्रलोभन व्यर्थ गया। तैण तंग जमालिंग खत्य कुमार अम्मा पेरो एवं व्यासी इमे अते जाया अजय पजय पियु पज्या गय सुबहु हिरण्य सुवन्य कंसय दूसय ब्योल धन कणग जाव संत सार साव एजय अलाही जाव आ सतमाव कुल वंसाव पगामग दाव पकामग दाव पकामग भोतु परिभाए तंग अणु होहि ताव जाया ब्यूले मानुसाय इद्धि सकार समुदाय तो पच्छा अणु हुय कल्याणे बढ़िया कुल वंश जाव पब ई से तैणंग तंग जमाली क्षत्रिय कुमारंग अम्मा पेरो एवं व्यासी। फिर उस जमाली क्षत्रिय कुमार को माता पिता इस प्रकार बोले, एमे ते जाया, हे बेटा जे ते आपके अज्जय पज्जय प्यू पज्जा गए। अज्जय आर्यक परार्यक दादा परदादा पिता पज्या गए मतलब पितृ परंपरा से चला आया। सुबहु हिरण्य सुवर्ण बहुत सा हिरण्य चांदी सोना कांसे कांसा दूसरे वस्त्र ब्यूल धन कणक जाव संत सार सावज विपुल मात्रा में धन स्वर्ण ये सारा जो सार सार रूप है। अलाही जाब आसत्तमाव कुल वंशा पगाम दाऊ पगाऊ भोतु परिभायु कहते सात आसत्तमाव कुल वंशा सातवीं पीढ़ी तक भी तुम नाना कुछ कमाओ तो अभी इतना है, सतवीं पीढ़ी तक भी वंशा कुल वंशा सातवीं मतलब आपका कुल वंश वहां तक पकामक दा प्रकाम मात्रा में आप दे पकामक भोतुंग प्रकाम उसका उपभोग करे परिभायो अपने सगे संबंधियों में भी बांटे तो भी समाप्त होने वाला नहीं है। तंग अनु हो ही ताप जाए इसलिए है बेटा तुम अनुभव करो मानुष विपुल मानुषाय रिद्धि सत्कार समुदाय विपुल मनुष्य संबंधी रिद्धि सत्कार समुदाय क्योंकि संसार में जो सत्कार होता है एक तो व्यक्ति के गुणों के कारण ज्ञान दर्शन चारित्र तप कह सकते हैं और दूसरा कारण क्या है अधिकार। तीसरा कारण जो सबसे बड़ा है वो धन दौलत का होना क्योंकि इसकी दुनिया के अंदर आवश्यकता है। आवश्यकता जहाँ से पूर्ण होती है वहाँ सत्कार फिर मिलता ही। तो मनुष्यों संबंधी ये रिद्धि सत्कार का समुदाय इसका अनुभव करो तो पच्छा उसके बाद अणु हुआ कल्याणे मतलब कि ऐसे सुखों का अनुभव करके बढ़िया कुल वंश जाव पब्बहिसी अपने कुल वंश को बढ़ा करके हमारे काल धर्म को प्राप्त होने के बाद आपने क्या हो जाना भगवान के चरणों में प्रव्रजित हो जाना। अब इसके आगे इसका जमाली क्षत्रिय कुमार क्या उत्तर देता है कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास कीजिए।